होली पर एक लड़की ने ये गलती की, रंग तो धुल गए लेकिन उसका असर नहीं धुला। रुको, अगर आप भी इस होली किसी अपने से नाराज हैं तो पहले ये कहानी सुन लो। कहानी है एक राधिका नाम की लड़की की। राधिका एक साधारण परिवार की लड़की थी, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली। उसे लगता था कि उसकी माँ बहुत टोकती है, हर बात में नियम, हर काम में संस्कार। होली आने वाली थी, घर में हलचल थी, गुजिया बन रही थी, रंग खरीदे जा रहे थे और उसकी माँ हर साल की तरह होलिका दहन की तैयारी कर रही थी। माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा होली सिर्फ रंगों का त्योहार है, ये अहंकार जलाने का दिन है। और फिर वो हर साल भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा सुनाती थी। माँ समझती थी, देखो जब अहंकार बढ़ता है तो अंत में जलता वही है और सच्चाई बच जाती है। लेकिन राधिका हंसती थी, माँ ये सब पुरानी बातें हैं। होली की सुबह आई, माँ ने कहा पहले भगवान को गुलाल लगाओ, फिर दोस्तों के साथ जाना। राधिका जल्दी में थी, दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। उसे लगता माँ उसे रोक रही है। गुस्से से बोली, हर बाप गुस्से से बोली, हर बार आप मेरी खुशी खराब कर देती हैं, मुझे जाने दीजिए। घर एकदम शांत हो गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, ठीक है बेटा, जाओ खुश रहो। उस दिन पहली बार माँ ने उसे जाते वक्त आशीर्वाद नहीं दिया। दोपहर तक राधिका दोस्तों के साथ रंगों में मस्त थी। हंसी मजाक चल रहा था। एक दोस्त ने मजाक में कहा, तेरी माँ तो बहुत ओल्ड फैशन है। और राधिका ने हंसते हुए कहा, हाँ ड्रामा क्वीन है। उसी समय उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शाम को होलिका दहन था, आग जल रही थी, सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। माँ ने दूर खड़े खड़े राधिका को देखा, लेकिन पास नहीं आई। राधिका को अजीब सा डर लग रहा था। आग की लपटें बहुत तेज थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को घर लौटी तो घर असामान्य रूप से शांत था। माँ पूजा के कमरे में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी लाल चुनरी जिसे वो हर साल होली पर राधिका को रंग लगाती थी। माँ की आंखें भरी हुई थी, धीरे से बोली, त्योहार रंगों से नहीं अपनों से बनता है। राधिका ने अनदेखा किया। उसे लगा माँ फिर इमोशनल हो रही है। करीब रात 12 बजे अचानक घर की लाइट चली गई। राधिका के कमरे में हल्की सी हवा चली। उसे साफ सुना, अहंकार जलाओ। वो घबरा गई, बाहर आई। घर की कमरे दिया तेज जल रहा था। पूजा के कमरे में दिया काफी तेज जल रहा था और माँ फर्श पर गिरी हुई थी। राधिका की चीख निकल गई। अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तनाव से हालत बिगड़ी है। राधिका के कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, अहंकार जलाओ, अहंकार जलाओ। अगले दिन होली थी, लेकिन घर में रंग नहीं थे। माँ होश में आई, कमजोर आवाज में बोली, बेटा अगर मैं कभी टोकती हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें दुश्मन दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। राधिका टूट गई। उसे याद आया उसने दोस्तों के सामने यह कहा था। उसे लगा जैसे होलिका की आग में उसका अहंकार नहीं बल्कि उसका रिश्ता जल गया। वो रोती हुई माँ के पैरों में गिर गई, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे गलती हो गई। माँ ने उसे उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, गलती रंगों से नहीं शब्दों से होती है। उस दिन राधिका ने समझा, होली सिर्फ बाहर की आग नहीं, अंदर की आग बुझाने का दिन है। कुछ दिन बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन राधिका बदल चुकी थी। अब वो हर होली पर सबसे पहले अपनी माँ को रंग लगाती है और हर साल होलिका दहन के समय एक चुटकी गुलाल आग में डालकर कहती है, मेरे अंदर अंदर का अहंकार जले, मेरे अंदर का अहंकार जले। कहते हैं उस रात की आवाज राधिका ने जो सुनी थी वो कोई डर नहीं था, वो उसकी अपने अंतरात्मा की आवाज थी। कर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन चेतावनी जरूर देता है। अगर राधिका उस दिन नहीं संभलती तो शायद पछतावा बहुत बड़ा होता। आज भी जब होली आती है उसे वो याद करती है और हर किसी को एक ही बात बोलती है, रंग धोने में एक बाल्टी पानी नहीं लगता, लेकिन रिश्ते बचाने में सारी उम्र लग जाती है। और रंग धोने में एक बाल्टी पानी लगता है, लेकिन रिश्ते बचाने में बस एक सॉरी। अगर आप भी इस होली किसी अपने से नाराज हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि होली का त्योहार हर साल आता है, लेकिन माँ बाप हमेशा नहीं रहते। और याद रखिए, होलिका की आग में लड़की नहीं अहंकार जलना चाहिए, लकड़ी नहीं अहंकार जलना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस होली अहंकार नहीं जलने दूंगा, उसे जला दूंगा।